हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो देखिए, आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग के ये क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड इन OF2। बच्चों, इसका आंसर फटाफट से कमेंट करिए। देखिए, आप लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ इंग्लिश में क्वेश्चन लेकर आइए, तो इस पर मैंने थोड़ा वर्क किया और फाइनली आप लोगों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को लाइक करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और ज़्यादा वर्क करें। तो बच्चों, इसका आंसर बताइए 32 नंबर, जल्दी से बताइए, बोलिए फटाफट से आंसर बताइए OF2। बच्चों, सबसे पहले तो इसका क्या बताना है आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन। OF2 में बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों। लोन पेयर है क्या ऑक्सीजन के पास? हाँ जी, 2 लोन पेयर है क्या? जल्दी से बताइए, लोन पेयर है क्या ऑक्सीजन के पास? हाँ, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, प्लस फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यानी 2 सिग्मा बंध है, यानी यहाँ पे 2 + 2, यानी यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर अपना क्या आ गया, 4। और जब 4 आता है तो मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बता रखी है, एस में कितना लिखना है, 1, बाकी बचे हुए पी में लिखना है। 4 में से 1 यहाँ लिख दिया तो अब कितना बचा, 3। तो आंसर क्या हो गया, sp3। क्या हो गया बच्चों, sp3। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, sp3। इसका मतलब जो बॉन्ड बना है वो sp3 और फ्लोरीन के बीच बना है। फ्लोरीन, बोलो फ्लोरीन p ऑर्बिटल में आता है या नहीं? आप लोग बोलेंगे हाँ जी, फ्लोरीन जो है p ब्लॉक में आता है, यानी फ्लोरीन कहाँ आ गया, p ब्लॉक। इसका हम लोगों ने क्या लिख दिया, p। उसके बाद में ये देखिए कौन से पीरियड में आता है, तो फ्लोरीन भाई साहब सेकेंड पीरियड में आता है, तो ये 2p हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूछ रहा था विच ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। तो आप लोगों को ऑर्बिटल्स बताने थे। तो ऑक्सीजन क्या है, एक सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, तो इसका तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और फ्लोरीन का बच्चों क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3 2p। तो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से 32 में फर्स्ट नंबर टिक कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है इन कंपाउंड्स X ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली। आप लोगों को बताना है कि एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट किस में है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, एग्जैक्टली बताना है बच्चों, एग्जैक्टली 33 में। ये तो सबको आना ही चाहिए। फटाफट से कमेंट करिए बच्चों, फटाफट से कमेंट करिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोमीथेन की, तो बच्चों खुद दिमाग लगाओ। क्लोरोमीथेन, मीथेन आ गया, यानी CH3 ग्रुप आ गया, बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो 109 है वो तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ये CH3। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4। हाँ जी, एग्जैक्टली 109 होता है, बिल्कुल सही है। आयोडोफॉर्म की बात करें ना, क्योंकि आयोडीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो भी ये नहीं होगा करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, ना कोई लार्ज साइज का कोई ग्रुप है, यानी लार्ज साइज का कोई ग्रुप भी नहीं है। तो इस बॉन्ड एंगल को या तो कम करने वाला फैक्टर नहीं है और या ज़्यादा करने वाला फैक्टर भी नहीं है, यानी एग्जैक्ट आप लोगों का आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आपके लिए मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया है, देखते हैं इस पे व्यूज़ कितने आते हैं। अगर ये वीडियो हमारा सक्सेसफुल होता है तो हम आगे के वीडियोस भी और आगे के क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही लेकर आएंगे। चलिए, 34 नंबर, अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स द एंगल इज़ मिनिमम बिटवीन। फटाफट से बताइए कि मिनिमम जो एंगल होता है वो कहाँ है। 34 नंबर, फटाफट से आंसर करिए। क्या sp3 बॉन्ड में होता है, क्या px एंड py ऑर्बिटल में होता है, क्या HOH बॉन्ड इन वाटर में होता है, या sp बॉन्ड? जल्दी से बताइए। मिनिमम बताना है बच्चों, मिनिमम 34 नंबर, मिनिमम 34
मिनिमम बताइए बच्चों, मिनिमम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो px एंड py ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एंगल मिनिमम होता है। ध्यान रखना है बच्चों, मिनिमम होता है px एंड py में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बताइए द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन ऑफ SiCH3 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। 35 नंबर 35, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। टेट्रामीथेन है ये, क्या है, टेट्रामीथेन। जल्दी से बोलिए। स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन, सिलिकॉन को यहाँ इस प्रकार से रखना है, सही है। फिर क्या है, CH3 4 है, क्या है बच्चों, CH3 जो है वो 4 है। तो आप लोगों को CH3 यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो सिंपली आप लोगों को ऐसे ही वर्क करना है। तो ये क्या है, CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है, इधर भी क्या है, CH3 है और इधर भी क्या है, CH3 है। तो क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल, लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया, sp3। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है ना, इनसे आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करना है जो आप लोगों को आता है। वर्क सिंपली वैसे ही करना है। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल एंड sp3, यानी यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स दे आर अरेंज एट। बताइए बच्चों, 1s एंड 1p जो है वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, जल्दी से बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन। एस एंड पी का बताना है बच्चों। नींदों में भी पता होना चाहिए कि जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, कभी भी अपन बात करें एस और पी की, तो जो 2 ऑर्बिटल होंगे ना वो 180 एंगल पर ही होते हैं। किस पे होते हैं, 180। तो आप लोगों को आंसर क्या बोलना है, 29 पे 180 डिग्री। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। बच्चों स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बतानी है, पता होती है ना स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है, ऐसे। ये क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। ये तो आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए, सबको पता होता है इसका आंसर। तो NH4 नहीं, देखते ही पता लग रहा है। BF4 नहीं, CCl4 नहीं, सीधा सा देखते ही पता लग रहा है। टेट्राहेड्रल वगैरह दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, देखिए CCl4। लेकिन HCF4 कैसे, चलिए इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जिनोन, जिनोन को कहाँ रखना है, सेंट्रल एटम, ए से सेंट्रल एटम। और फिर क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन है, तो हम लोग इस वे में 4 फ्लोरीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज आ गए। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज आ गए। बच्चे कितने, 8 में से 4 तो चले गए, तो बच्चे कितने, 4 बचे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है। तो ये 2 और ये 2, यानी ये हो गए ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन मिलके लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये देखिए क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर प्लेनर बन गया। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ओके चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय। जल्दी से बताइए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कहाँ होता है। बच्चों जल्दी से बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को बताना है कि सीधा सा ही पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोगों को कहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में। देखिए फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे 81 में आंसर क्या हो गया बच्चों, 81 में आंसर क्या हो गया, 3rd आंसर हो गया। चलिए अगला। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो 82 नंबर
फटाफट से आंसर बताइए, क्या होगा बच्चों? ओपन पोरस स्ट्रक्चर ऑफ आइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या याद रखना है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना है, ओपन पोरस स्ट्रक्चर याद रखनी है। 82 में ऐसे क्वेश्चन सीधे से उठ के आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। बताइए 59 नंबर क्वेश्चन, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सी एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। यानी आप लोगों को देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए CO के साथ एंड बॉन्ड ऑर्डर भी साथ में आप लोगों को क्या करना है? सेम करना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, पता होना चाहिए सबको। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है ना, बॉन्डिंग लेना है, एंटी बॉन्डिंग लेना है, माइनस करना है, उसके बाद में 2 से डिवाइड करना है। ये क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। और ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें MOT पता हो। क्या पता हो बच्चों? MOT पता हो। तो काफ़ी लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा उसे और देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और साथ में सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो 59 में बच्चों आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? साइनाइड, CN-। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये सारे MOT से ही सॉल्व होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ओके, बताइए पैरामैग्नेटिक, जल्दी से बताइए। जब आप लिखेंगे ना वो σ1 σ*1 तो उससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हमें सीधा से ही पता होना चाहिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना हमें दिमाग में याद ही हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, O2-। चलिए 61 नंबर, इन द फॉलोइंग विच ऑफ 2 आर पैरामैग्नेटिक। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पैरामैग्नेटिक बताना है। जल्दी से बताइए 61 नंबर में 61। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, किसकी बात करें? पैरामैग्नेटिक। तो आप सोल्व करना यहाँ पे P2 और NO2 क्या आएगा आप लोगों का आंसर? σ1 वाले से सोल्व करना, आ जाएगा σ1 σ*1। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने, σ*1 σ2 वो वाला। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लेना। 61 में क्या आ जाएगा? 3rd आंसर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर सिमेट्रिकल। बच्चों 46 नंबर में बताइए आप, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है? 46 सिमेट्रिकल। बच्चों सिमेट्रिकल में आप लोगों को बता दूं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहाँ पे सिग्मा हो यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या यहाँ पे I हो। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर हम किसी पार्ट को, ये 2 पार्ट हैं, इनको अगर हम कट करें तो अगर ये बराबर, बिल्कुल बराबर पार्ट में अगर ये कट हो जाएं तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 46 में कि सिमेट्रिकल स्पीसीज कौन सी है। तो आप लोग बना के देखिए और फिर उनको कट करिए। इनकी स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बना के आप लोग क्या करेंगे? कट करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखिए ऐसी भी आ सकती है, ऐसी ये स्ट्रक्चर आई। अब कट करो, देखो बिल्कुल 2 बराबर पार्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो XeF4 है, क्या XeF4 है, जो क्या है? सिमेट्रिकल है। सही है, बस कट करके देखना है। पहले तो स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद में क्या करना है? कट। तो आप लोगों को पता लग जाएगा सिमेट्रिकल है या नहीं है। बराबर 2 भाग में कटा तो सिमेट्रिकल, नहीं कट पाया तो क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। चलिए XeF4, बिल्कुल XeF4 कट रहा है। देखिए बच्चों ऐसे है XeF4, ये फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं ऐसे। तो देखिए बिल्कुल काट दीजिए बीच में से, ये देखिए यहाँ से कट लग गया तो क्या हो गया? ये सिमेट्रिकल हो गया। तो ऐसे आप लोग सबकी क्या बना के देखना? स्ट्रक्चर बना के देखना। तो 46 में आप लोगों का क्या हो गया? एक तो A सही हो गया। XeF6, दिमाग में सोचिए FgX6 कैसी आ रही स्ट्रक्चर? एक लोन पेयर है, 6 फ्लोरीन है, कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। SO2 लोन पेयर है, सिमेट्रिकल होगा क्या? SO2 जल्दी से बताइए, नहीं होगा। NH3+2 होगा। यानी यहाँ पे A और D आप लोगों का क्या हो गया? एकदम करेक्ट हो गया। यानी यहाँ पे 4th ऑप्शन जो क्या है? एकदम करेक्ट है। तो ऐसे आप लोगों को फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 0 डायपोल मोमेंट। बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन है। 47 0 डायपोल मोमेंट कहाँ होता है? आता है डायपोल मोमेंट निकालना आप लोगों को। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, पता है ना आप लोगों को। तो देखिए NF3 एक लोन पेयर है यहाँ पे, इस प्रकार से देखिए ये 4 तो फ्लोरीन होते हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है? एक लोन पेयर। तो लोन पेयर और इन फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डायपोल मोमेंट नहीं है। SO2 में नहीं है।
CH2Cl2 नहीं है क्योंकि 2 क्लोरीन अलग है, 2 हाइड्रोजन अलग है। लेकिन BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। BF3 के स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, ऐसी होती है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर आएगा डाइपोल मोमेंट, यानी ये क्या हो गया, इधर पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट हो गया। और अब इधर से ये फ्लोरीन खींच रहा है तो देखिए ये इधर से खींच लिया, ये इधर से खींच लिया, बराबर स्ट्रेंथ से खींचा दोनों ने, तो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि BF3 में डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। लोन पेयर की वजह से डिस्टर्बेंस आता है तो वहाँ पर 0 नहीं होता है। BF3 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है।